हेलो फ्रेंड्स, तो आ चुके एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में। कितने कितने कंपोनेंट्स होते हैं उसके। और सेकंड हम लोग जो बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की कितनी विशेषताएं होती है। तो ये दो टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर पहला टॉपिक की बात करें, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं। तो देर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर विच इज़ गिवन बिलो। मेनली 3 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर में। यहाँ फ्लो चार्ट में आप देख सकते हैं। पहला है इनपुट डिवाइसेस, जिनकी मदद से हम लोग कुछ भी इनपुट करवा सकते हैं, किसी भी इंस्ट्रक्शंस को दे सकते हैं, जिसमें आता है कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है। तो ऐसे कई सारे नाम हैं। उसके बाद सेकंड जो पार्ट होता है वो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिससे कंप्यूटर को कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसमें अगर खोलकर देखेंगे सीपीयू को, तो उसमें ये नीचे लिखे हुए सारे कंपोनेंट्स आपको दिखने को मिल जाएंगे। उसमें होता है एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, और मेमोरी यूनिट भी होता है। मेमोरी यूनिट में 2 टाइप की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी में देखेंगे तो रैम है, रोम है, सेकेंडरी में पेन ड्राइव हो गया। तो ये सारे पार्ट्स सीपीयू के हैं। तो सीपीयू मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का। और जो थर्ड कंपोनेंट होता है वो है आउटपुट डिवाइसेस, जिसमें आपको देखने को मिल जाएंगे मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रिंटर है, जिससे हम लोग कुछ भी प्रिंट आउट कराएंगे, उससे कुछ भी ऑडियो हम लोग सुन सकते हैं। उसमें मॉनिटर में हम लोग कुछ भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये सारे आउटपुट डिवाइसेस के नाम हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस हो गया। तो मेनली यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर के 3 पार्ट हैं, 3 मेन कंपोनेंट है, इनपुट डिवाइसेस, सीपीयू और आउटपुट डिवाइसेस। तो ये सारे नोट्स हमने स्कैन करके एक पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम में अपलोड किया हुआ है, वहाँ पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है हमारे बायो में आपको मिल जाएंगी, हमारे जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा है व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की विशेषताएं कौन सी है। तो यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है। उसकी विशेषताएं स्पीड है, एक्यूरेसी है, ऑटोमेशन है, वर्सेटिलिटी है, स्टोरेज है, रिलायबिलिटी है, सिक्योरिटी है और डिलीजेंस है। तो इन सब को हम बारीकी से एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग। तो उसमें जो फर्स्ट कैरेक्टर आता है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है उसकी, स्पीड। कंप्यूटर कैन कंप्लीट एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन इन अ फ्यू सेकेंड्स बिकॉज कंप्यूटर इज़ अ सुपर फास्ट मशीन। आप कंप्यूटर को किसी भी तरह का कैलकुलेशन करने को देंगे तो वो फ्यू सेकेंड्स में आपको कैलकुलेट कर कर रिजल्ट शो करेगा, क्योंकि वो सुपर फास्ट मशीन है। यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, 2 × 2 कितने हो गए, 4 हो गए, मल्टीप्लाई 2 8 हो गए, मल्टीप्लाई 2 16 हो गए। तो ऐसे 100 टाइम आपको करना है। अगर इंसान को यही वर्क दिया जाए तो वो जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे उसकी स्पीड कम होती जाएंगी। लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा सुपर फास्ट मशीन है जो उसकी स्पीड मेंटेन रहती है। अगर आप 2 × 2 बोलेंगे तो वो उतनी ही स्पीड से उसको 4 आपको शो करेगा। और आपने बोला कि 100 टाइम्स ऐसे कैलकुलेट करके हमें दो, तो उसकी स्पीड कम नहीं होगी। ऐसे मल्टीप्लिकेशन जैसे जैसे करता जाएगा उसकी स्पीड वैसे ही उतनी ही रहेगी, उतनी ही स्पीड में वो कैलकुलेट करके आपको 100 टाइम्स कैलकुलेट करके आपको दे देगा। अगर आप 100 की बजाय 1000 टाइम भी लिखेंगे तो वो उतनी ही सेकेंडों में आपको रिजल्ट शो करेगा। तो ये पहला कैरेक्टर हो गया, स्पीड। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी एक्यूरेसी। कंप्यूटर इज़ वेरी एक्यूरेट अबाउट इट्स रिजल्ट। वो रिजल्ट के मुकाबले बहुत ही एक्यूरेट होता है। ईच कैलकुलेशंस परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर इज़ 100% करेक्ट। उसको जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई है उसका जो कैलकुलेशन है और उसके बाद जो रिजल्ट देगा वो 100% करेक्ट होगा। अगर अपर साइड जो अपने एग्जांपल लिखा है उसको 1000 टाइम अगर यहाँ पर लिखा जाए कि 1000 टाइम आपको
मल्टीप्लाई करके देना है, तो इंसान को ये वर्क देंगे तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी आ सकती है। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर एक ऐसा सुपर फास्ट मशीन है और वो अपना रिजल्ट हमेशा एक्यूरेट ही देगा। 100% श्योर है कि उसका रिजल्ट में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। अगर 1000 टाइम की बजाय 1,00,000 बार भी यहाँ पर लिखा जाए तो उसका जो रिजल्ट है वो हमेशा एक्यूरेट ही मिलेगा। आपको यहाँ पर 100% करेक्ट आंसर मिलेगा। और इंसान के मुकाबले ये बहुत ही कम टाइम में आपको कैलकुलेट करके भी दे देता है। उसके बाद नेक्स्ट जो उसका विशेषताएं है तो ऑटोमेशन। कंप्यूटर्स आर ऑटोमेटिक मशीन, वो एक ऑटोमेटिक मशीन है बिकॉज वंस स्टार्टेड ऑन अ जॉब दे कैरी आउट द जॉब अंटिल इट्स फिनिश्ड। अगर आप किसी भी इंस्ट्रक्शंस उसे देंगे कि चलिए कि इसको 1000 टाइम मल्टीप्लाई करके हमें दो, तो वो एक बार अपना जो काम चालू करेगा तो वो ऐसा नहीं है कि वो मान लीजिए कि 100 टाइम्स उसको कैलकुलेट कर दिया और आपको रिजल्ट दे दिया 1000 की बजाय। ऐसा नहीं है। एक बार उसने कैलकुलेट स्टार्ट किया तो जब तक वो ख़त्म नहीं करेगा तब तक वो रुकेगा नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिक मशीन है। तो वो जब फिनिश्ड होगा तभी आपको वो रिज़ल्ट शो आउट करेगा। तो ये एक उसकी विशेषता है ऑटोमेशन। उसके बाद नेक्स्ट विशेषताएं देखते हैं, नीचे देखिए वर्सेटिलिटी। तो वर्सेटिलिटी में क्या है कि कंप्यूटर इज़ अ वर्सेटाइल डिवाइस, वो एक वर्सेटाइल डिवाइस है। अब इसको समझाते हैं आपको। बिकॉज इट कैन परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ टास्क, वो बहुत ही वेराइटी ऑफ टास्क को परफॉर्म करता है। मान लीजिए कि आप अगर स्टूडेंट हैं तभी भी आपको कंप्यूटर की ज़रूरत है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तभी भी आपको कंप्यूटर का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप कोई छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन भी चलाते हैं तो तब भी आपको कंप्यूटर ज़रूरत होगा ही। अगर आप मान लीजिए कि इस ज़माने में अगर आपने कोई जेरोक्स की दुकान भी खोली है, अगर आपने जेरोक्स की दुकान भी खोली है तो वहाँ पर भी आप कंप्यूटर का यूज़ करेंगे ही। तो ये हो गया वर्सेटाइल डिवाइस, यानी कि उसको कहीं भी किसी भी जगह पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी टाइप के टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, आप किसी भी डेटा को मॉनिटर करना चाहते हैं, आप किसी मेंटेनिंग करना चाहते हैं कुछ भी, तो वहाँ पर आप उसको बोलेंगे वर्सेटाइल डिवाइस। तो इसकी जो विशेषता है उसको बोलेंगे वर्सेटिलिटी। ओके। उसके बाद आता है स्टोरेज, जो एक उसकी विशेषता है। कंप्यूटर्स हैव हाई स्टोरेज कैपेसिटी ड्यू टू विच दे कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो इसको आपको बताते एक एग्जांपल दे दिखाते हैं। अगर आपको बोला जाए कि आप वर्ड फाइल में 2 लाख तक का वर्ड टाइपिंग करिए, अगर उसके बाद आपको बोलेंगे तो उसी वर्ड को आप सेव करिए, तो वो फाइल केवल 10 MB में ही स्टोर हो जाएगी। ओके, 10 MB में ही वो स्टोर हो जाएगी। वो कितने वर्ड्स हमने लिखे, 2 लाख वर्ड्स आपने टाइपिंग किए हुए, वो 10 MB में स्टोर हो जाएगा। और अगर इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो आजकल के जो कंप्यूटर आते हैं उसमें टेराबाइट टेराबाइट तक का स्टोरेज कैपेसिटी अवेलेबल होता है। उसके मुकाबले ये 10 MB तो 1% भी नहीं है, TB का 1% भी नहीं है ये। तो मान लीजिए कि कंप्यूटर कितने लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करके रखता है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही बढ़िया है। अगर आप किसी भी डेटा को एक बार स्टोर कर लिए, अगर उसको 1 साल बाद या 6 महीने बाद या 2 साल बाद आप उस कंप्यूटर को बोलेंगे कि जो मैंने 2 लाख वर्ड्स टाइप करके दिए थे वो मुझे अभी के अभी चाहिए मुझे, तो वो स्टोरेज डिवाइस के जो स्टोर किया हुआ है उस फाइल में से लाके आपको शो करेगा। वो 2 लाख वैसे के वैसे ही स्टोर उसमें रहेंगे वो 10 MB में। ओके, तो ये एक बढ़िया कैपेसिटी है उसकी, स्टोरेज कैपेसिटी। नेक्स्ट उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रिलायबिलिटी। कंप्यूटर इज़ अ रिलायबल मशीन दैट कैन बी ट्रस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो एक रिलायबल मशीन है जिसके ऊपर हम लोग लॉन्ग टाइम तक ट्रस्ट कर सकते हैं। क्यों? दिस इज़ अ रीज़न दैट टुडे एवरी ऑर्गेनाइजेशंस डिपेंड ऑन द कंप्यूटर फॉर देयर वर्क। कंप्यूटर एक ऐसा रिलायबल मशीन है जिसके ऊपर हम लॉन्ग टाइम तक ट्रस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो भी डाटा को स्टोर किया है वो आपकी परमिशन के अलावा वो किसी और को
वो डेटा एक्सेस करने नहीं देगा। अगर आपने मान लीजिए कि ये 2 लाख वर्ड्स टाइप करके आपने स्टोर किया है तो वो आपकी परमिशन के अलावा वो किसी को भी शेयर नहीं कर सकता। इसी वजह से हम लोग उस पर ट्रस्ट कर से आज देख लीजिए कि किसी भी छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन को भी ले लीजिए तो वो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कंप्यूटर। इंसान के मुकाबले वो कंप्यूटर को ही चॉइस करेंगे। क्यों? क्योंकि वो किसी के साथ डेटा को शेयर नहीं करता है अपनी परमिशन के अलावा। तो इसी वजह से इसकी एक स्पेशली कैरेक्टर है रिलायबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट है सिक्योरिटी। कंप्यूटर हमको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। द बिगेस्ट फीचर ऑफ कंप्यूटर इज दैट इट प्रोवाइड्स अस हाई सिक्योरिटी। वो मान लीजिए कि आप अपने पीसी के डेस्कटॉप पर पासवर्ड भी लगा सकते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए। आप किसी भी डेटा को हाइड भी कर सकते हैं। अगर किसी भी डेटा को आप किसी से शेयर करना नहीं चाहते तो उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में बना दीजिए। अगर इनक्रिप्टेड डेटा को किसी ने एक्सेस भी किया तो वो उसको पढ़ नहीं पाएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, और उसको पहले उसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो ये एक अच्छा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अब नेक्स्ट आगे भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। डिलीजेंस। तो कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कैन डू एनी वर्क 24/7 विदाउट बीइंग टायर्ड, नॉन स्टॉप एंड विदाउट फॉल्ट। तो कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो 24/7 यानी कि हर वक्त वो काम कर सकता है। बीइंग टायर्ड, बिना टायर्ड हुए, ओके, वो थकान के बिना, नॉन स्टॉप, बिना रुके, एंड विदाउट फॉल्ट, किसी फॉल्ट के बिना वो एनी वर्क, किसी भी टाइप के वर्क को कर सकता है। कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो किसी भी तरह के वर्क को 24/7 विदाउट बीइंग टायर्ड, बिना थके, बिना रुके और बिना किसी गलती के वो काम कर सकता है। तो ये इसकी स्पेशल कैरेक्टर है, उसको बोलेंगे डिलीजेंस। उसके बाद मल्टीटास्किंग आता है। तो मल्टीटास्किंग इज वन ऑफ द ग्रेट फीचर ऑफ कंप्यूटर बिकॉज दे कैन डू मैनी टास्क एट सेम टाइम। अगर आपको बोला जाए किसी इंसान को कि आप पढ़ाई भी करो, उसके साथ साथ सॉन्ग भी सुनो और उसके साथ साथ आप किसी भी ड्राइंग को भी करो, ओके, तो ये तीनों चीज़ें आप एक साथ नहीं कर सकते। उसके मुकाबले अगर कंप्यूटर को बोला जाए कि आप चलिए कि आप कंप्यूटर में किसी पीपीटी स्लाइड को बना रहे हैं, उसके साथ साथ आप किसी मूवी को डाउनलोड भी कर रहे हैं और किसी आप साउंड को सुन रहे हैं, ओके, किसी भी सॉन्ग को आप सुन रहे हैं, बैकग्राउंड में आप पीपीटी बना भी रहे हैं और बैकग्राउंड में आपका एक मूवी भी डाउनलोड हो रहा है। तो ये सब कुछ आप एक ही टाइम में कर सकते हैं, जो इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। तो ये फीचर्स बहुत ही बढ़िया होता है कंप्यूटर में। उसके बाद है शेयरिंग। इन कंप्यूटर इट इज़ पॉसिबल दैट वी कैन इजीली शेयर आवर डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। आप कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर किए हुए है उसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक कंप्यूटर से आप मोबाइल में भी शेयरिंग कर सकते हैं। कंप्यूटर से आप किसी इंटरनेट ब्राउज़र पर भी आप शेयर कर सकते हैं। तो ऐसा शेयरिंग का एक ऑप्शन आपको कंप्यूटर प्रोवाइड करता है। तो ये एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। तो आई होप आपको ये